हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार गुप्ता, कोल बाज बहादुर। मैं आया हूँ आज हमारे श्री दीपक कुमार जायसवाल जी द्वारा नए इंस्टीट्यूट का ओपनिंग हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए कैशिया साहिबा बैठी हुई हैं। ये देखिए सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप एक बार आकर यहाँ पे इंक्वायरी जरूर करें। हाँ सर जी, यहाँ आइए। वहाँ पे आइए, वहाँ पे आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे मैं ले रहा हूँ अभी। अरे मास्टर में बना था जो है। हाँ सर, इस संस्था के बारे में कुछ आप बताएं, जो आप संस्था आज ओपनिंग किए हैं। यहाँ पे पूजा पाठन हुआ है, माता सरस्वती जी यहाँ पे विराजमान हैं। इन सब के बारे में आप कुछ कहना चाहिए। जैसा कि सुनील जी, यह एक संस्थान जरूर है, लेकिन इस संस्थान में यह संस्थान एक शिक्षण संस्थान है, जहाँ से तमाम सारी प्रतिभाएं आती हैं और बहुत सारी प्रतिभा लेकर के, अंदर शिक्षा लेकर के, जगह जगह जा कर के अपने प्रतिभा को बिखेरती हैं और एक समाज के उत्थान के लिए एक अच्छा कार्य करती हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की तैयारियाँ होंगी? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अपने इस शिक्षण संस्थान का नाम है BS एजुकेशनल अलायंस। यह एक, बहुत लोगों के समझ में यह नहीं आएगा कि BS एजुकेशनल अलायंस, यह नाम कुछ लोगों के लिए नया होगा, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। बच्चे तो स्टूडेंट समझ लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। यह एक कोचिंग संस्थान है जहां वनडे से लेकर के सिविल तक की सारी तैयारियां आपको यहाँ पे मिलेंगी और एक अच्छे माध्यम से मिलेंगी, एक अच्छे अध्यापक के द्वारा मिलेंगी। और हमारे जो अध्यापक हैं वो अत्यंत ही प्रतिभावान, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके पास, कहते हैं कि कंठ में जिसके माँ सरस्वती विराजमान हो, तो वह कुछ भी कहता जाए, शब्द बनता चला जाता है। तो शब्द बनते बनते उन्होंने बहुत सारे, ठीक है, मेहनत किए, बहुत जगह, यानी कि बहुत कुछ कुर्बान किया है अपनी मेहनत के पीछे। जिस समय इस क्लास की शुरुआत होगी, इसका आगाज होगा, और एक शानदार तरीके से, मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक शानदार तरीके से बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जगह जगह समाज हित के लिए कार्य करेंगे। तो आप जैसे तमाम कोचिंगें चल रही हैं, जैसे महिंद्रा है, तमाम हैं, तो क्या उस लेवल तक के स्तर पे आप सोच रखते हैं, या तमाम जैसे चल रही हैं फुटपाथ की तरह वैसे रखेंगे? जैसे अगर कहते हैं कि शुरुआत हमने हमेशा कहते हैं कि हम अगर बड़ा सोचेंगे, अगर हम 100 सोचते हैं कि हमें 100 पाना है, तो हम 80 को प्राप्त करते हैं, 70 को प्राप्त करते हैं। तो जब 70-80 हम प्राप्त करते हैं, और वो भी 70-80 कैसे प्राप्त करते हैं, उसके पीछे हमारी दिन रात की मेहनत होती है। हमारे अध्यापक की मेहनत होगी, हमारे मैनेजमेंट की मेहनत होगी, और हमारे सभी छात्रों की मेहनत होगी। क्योंकि आज हमारे 10 छात्र हैं, 12 छात्र हैं, और यही आगे चल करके इस BS एजुकेशनल अलायंस को आजमगढ़ की धरती पर और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी, वहाँ से भी बच्चे खींच कर यहाँ आएंगे। तो क्या आप अलग ब्रांचें नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं।
ब्रांचेज देना यह बड़ी बात नहीं है। ब्रांचेज देना यह बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह शिक्षा एक रोजगार के तौर से हमने नहीं शुरुआत की। हमने शिक्षा जरूर एक रोजगार होगा, लेकिन ये चाहेंगे कि शिक्षा पूरे आजमगढ़ जिले में जो किसी को ना मिल रहा हो, अगल बगल के जिलों में जो किसी को ना मिल रहा हो, वो यहाँ से मिले। ब्रांच हम दे सकते हैं, पर अध्यापक जो यहाँ पे हैं उन जैसा अध्यापक हम दे पाए कि ना दे पाए, ये भविष्य के गर्व है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे जो कोचिंगें फैसिलिटी देती हैं, तो आपके यहाँ कैसी फैसिलिटियाँ? सुविधाएं हमारे पास सभी प्रकार की रहेंगी। एज एग्जाम्पल? अब एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हमारे, ठीक है, जो छात्र हैं जो हमारे साथ हमारी न्यू से, ये न्यू ही कही जाएगी, न्यू से उनका एक विश्वास था, और विश्वास मुझ पर नहीं था। मैं तो आज हमारे कुछ बच्चे आज हमें जाने होंगे, ठीक है। यशवंत हमारे जो सर हैं, ठीक है, देखिए सर यहाँ पे हैं, सर हैं, ठीक है, तो बच्चे उन्हें काफ़ी दिन से जान रहे थे। हमारा छोटा भाई उत्कर्ष हमारे ऑफिस में कार्यरत। इनको किस पोस्ट पे रखा जाएगा? हाँ, हमारे ऑफिस में कार्यरत वर्तिका सिंह जी, सोनी, रोहित, ये सब हम लोग एक समूह बना करके बैठक किए। तो कहीं हमें आज 10 दिन पहले या 15 दिन, समथिंग 15 दिन जहाँ तक हुआ होगा, 15 दिन पहले हमें हमारे जो अध्यापक हैं जो इस कोचिंग संस्थान में एक अच्छी शिक्षा से बच्चों को निखारने का काम करेंगे। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? देखिए, एक्चुअली एक ही चीज़ कहेंगे, जब तन समर्पित है तो मन भी समर्पित है, ठीक है, और धन भी समर्पित है। जहाँ ये तीनों समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित और धन समर्पित, जहाँ ये तीनों समर्पित है, वहाँ से जो आपने कहा आइडिया, तो ये खुद ब खुद निकल करके आता है, इसे आने में देर नहीं लगती। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप 22 साल की उम्र से मेहनत कर, 14 साल की, वो भी रॉन्ग था, मतलब 14 साल की उम्र से आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये बताइए पैसा कितना आप पा चुके हैं? देखिए क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं आप? हम कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। पैसा आपके पीछे भाग रहे हैं। हम अगर भागे हैं तो सिर्फ समाज में मुझे लोग अच्छी नज़रों से देख सकें। क्या कुछ आप अपनी हिस्ट्री बता सकते हैं, आप कैसे वहाँ से यहाँ तक आए? अब इतिहास तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। नहीं, शॉर्ट में भी बता सकते हैं। अब शॉर्ट में बताएंगे तो हम कूली का काम, आप प्रेरणादायक बन सकते हैं समाज के लिए, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए सुनील जी, तो दीपक जायसवाल कूली का भी काम किया है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि दीपक जायसवाल कूली का भी काम किया है। दीपक जायसवाल कहीं जाकर के लेबर का भी काम किया है। तो वहाँ ना जाइए, वो बहुत सी चीज़ें हैं। अभी आपकी कुछ ब्रांचें चल रही हैं, किस नाम से चल रही हैं? वो सौहार्द ग्रुप एक हमारा समूह है, उस नाम से हम अपने ग्रुप को जो है चला रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि वित्त मंत्रालय और ROC से कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के माध्यम से हमारी सौहार्द ग्रुप चल रही है। और आगे बस सपना यही है कि जो हमारे बच्चे कुछ बैठे हुए हैं, 2 शब्द उनसे यही कहना है कि शिक्षा यहाँ से लेकर के जिस दिन वो अपने भाग्य को बदलने की तैयारी करेंगे और उस भाग्य से वो जब इतने, कहते हैं ना कि जब उनके अंदर जब वो सफल होकर उनके हाथ में, हमने कहा कि जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि मेरे हाथ में अब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो इस शिक्षण संस्थान को, हमारे अध्यापक को, इस शिक्षण संस्थान को आकर के
कुछ नहीं, बस एक ट्रॉफी से सम्मानित करते हैं। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे सर से? कोई भी शर्माइए मत। पहले तो मतलब बहुत थैंक्स कोचिंग ओपन किए हैं और सर हमेशा बोलते हैं कि कोचिंग में एक मिशन है, हम लोग का यूपीएससी पे एक मिशन है और इसको हम प्राप्त करके रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। यार नाश्ता कर लियो आप लोगों, तो ताली कस के बजाओ, सर के लिए बजाओ एक बार, आप गुरुजी के लिए बजाइए। तो आप लोग गुरुजी से कुछ पूछना चाहें? आइए सर, आप बच्चों को कुछ बताएं अपने बारे में, संस्था के बारे में। और बस वही थोड़ा समझिए किस चीज़ में रोका जा रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर आपको। बता सकते हैं, ठीक, वीडियो पे बता सकते हैं, हाँ। वीडियो शेयर। देखिए, हम इतना ही कह देना चाहते हैं सर के बारे में, ठीक है। ये पब्लिकली इशू ना हो, ये वहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है, वहाँ से काट दीजिएगा। और जो फेस अभी भी आया हो उसे जब भी आप निकालिएगा तो एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। उस फेस को आप एडिट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें सबका ख्याल रखना है। ठीक है, ठीक है, हमें हमारी तरफ से सबका ख्याल रखना है। और वाला सुन लेते हैं। जालिमों ने सितम किए बहुत, जालिमों ने सितम किए बहुत, फिर से हम एक नई जगह